बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद नज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। तो आज रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। बहुत थोड़े चिकन के साथ हम ये मज़ेदार से यमी से कबाब तैयार करेंगे जो इफ्तारी में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास सिर्फ 200 ग्राम बोनलेस चिकन। उसके साथ मैंने ली है एक गाजर बारीक कटी हुई, थोड़ी सी बांद गोभी और एक अदद शिमला मिर्च। इन तीनों वेजिटेबल्स को मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है, काट लिया है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने पैन में डाला है ऑयल और उसके साथ 1 टीस्पून लहसुन बिल्कुल चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। लहसुन को आपने ब्राउन नहीं करना। जैसे ही लहसुन की खुशबू आएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी चिकन, जो कि है मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम के जितना। 1 टीस्पून नमक डालूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई काली मिर्चें। यहाँ पर आपने काली मिर्चें पिसी हुई पाउडर फॉर्म में नहीं डालनी, उससे कलर ख़राब हो जाता है। जो कुटी हुई होती है ना, मोटी मोटी सी, वो आपने डालनी है। 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे और चिकन को कवर अप कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए। फिर आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। जी, तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने देखा है तो चिकन तो हमारी टेंडर हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें यखनी बाकी है। इस यखनी को हम एक कप में निकाल लेंगे, जो कि हमें आगे जाके काम आएगी। इसको आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पर हमने इसको निकाल लिए और बाकी चिकन को मैं मैशर की मदद से इस तरह मैश कर लूँगी, या फोक की मदद से, कांटे की मदद से भी इसको कर सकते हैं। तो चिकन हमारा अच्छी तरह मैश हो चुका है, यानी कि उसके रेशे बन चुके हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं गाजर ऐड करूँगी, क्योंकि व्यूअर्स गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च और बंद गोभी। ये वेजिटेबल्स कबाब में बहुत ही मज़े की लगती हैं। बस आपने इनकी कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटी है ना, आपने भी इसी तरह काटनी है। 2 टेबलस्पून जाएगी इसमें सोया सॉस। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे जी चिली सॉस। क्योंकि हमारे ये चाइनीज़ कबाब हैं तो आपने सॉसेस भी चाइनीज़ ही डालनी है। 1 टीस्पून मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। तो ये हमारी मज़ेदार सी वेजिटेबल और चिकन का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून अलग से कुकिंग ऑयल इसी पैन में साइड पे वेजिटेबल करके, और उसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून मैदा। यहाँ पर हम मैदे की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। आपको अलग से इसकी भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में शामिल कर देंगे वो यखनी जो कि चिकन में से बची हुई थी ना, वो हम इसमें शामिल करके सारी वेजिटेबल और चिकन के मिक्सचर को इस मैदे वाली सॉस में मिक्स कर लेंगे। और आप ये देखें हमारा बैटर कितना अच्छा स्मूथ हो चुका है और ये इकट्ठा हो चुका है, यानी कि अब हम इसके कबाब आसानी से बना सकते हैं। एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी ताकि बैटर अच्छी तरह ठंडा हो जाए। फिर हम इसके कबाब बनाते हैं। कैसे शेप देते हैं वो आप देखें, क्योंकि हम एक ही शेप से तंग आ चुके हैं। तो मैं अब इसको ओवल शेप में बनाऊँगी ताकि देखने में भी अच्छा लगे और आपको कुछ नया भी सीखने को मिले। तो आपने भी इसी तरह ओवल शेप में इसको बना के रख लेना है। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा बैटर बहुत ही अच्छा बना है। अगर आप रखना चाहते हैं अफ्तारी से थोड़ी देर पहले निकालें और इसको फ्राई करें और अफ्तारी को इंजॉय करें। ये आप दिन में भी बना के रख सकते हैं और इन कबाब को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोई इसमें मसला नहीं है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब हमने सिर्फ इसको अंडा लगाना है, अंडे की कोटिंग करनी है, ना ही कोई क्रम्स, ना ही कोई आलू। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसलिए आपका जब जी चाहे आप इसको बनाएं और एंजॉय करें। और ये कबाब वीवर्स बच्चों बड़ों सभी के फेवरेट हो जाएंगे। आप इनके बर्गर भी बना सकते हैं, पैटी के तौर पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं और एज ए स्नैक्स आप इनको खा भी सकते हैं। टी टाइम में खाएं या अफ्तारी में या मेहमानों को खिलाएं, सबको बहुत ही मज़े के ये लगेंगे इंशाल्लाह ताला। टर्न करेंगे 3 से 4 मिनट के बाद और 5 से 6 मिनट में ये कबाब बेहतरीन फ्राई हो जाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलर आया है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इतने यमी और माउथ वाटरिंग ये कबाब बने हैं कि सभी देख के खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना आपने भूलना नहीं। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा हौसला देता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं
तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े की न्यू और इजी रेसिपीज़ मिलेंगी। ये करीब से देखें कबाब कितने यमी बने हैं। सिर्फ थोड़े से चिकन से हमने ये सारे कबाब बनाए हैं। थोड़े से कबाब बच गए थे जो कि मैं बाद में फ्राई करूँगी केचप के साथ। इस रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला गारंटेड रेसिपी है। तो वीवर्स बनाएं और एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।